हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मेन बोर्ड आईपीओ एनवार इंफ्रा इंजीनियरिंग आईपीओ का। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी, तो बने रहें हमारे वीडियो में अंत तक। एनवार इंफ्रा इंजीनियरिंग आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 22 तारीख को ओपन हो चुका है, 26 तारीख को क्लोज होगा। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 140 से 148 रुपये रखा गया है। एनएससी बीएससी दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है। रिटेल के लिए कोटा है वो 35% रखा गया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के पास 100% प्रॉफिट रहा ही है। और आईपीओ का इशू साइज़ देखें तो 650.43 करोड़ का होने वाला है। इसमें ऑफर फॉर सेल बहुत ही कम है, 77.97 करोड़ का। और जो फ्रेश इशू है 572.46 करोड़ का होने वाला है। तो यह एक अच्छी बात है कि इसमें फ्रेश इशू का कंपोनेंट ज़्यादा रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो इस शेयर को तोड़ा नहीं गया है, इंटैक्ट है। जो वैल्यू है वही की वही है, कभी तक बोनस स्प्लिट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो 13 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। प्रमोटर की होल्डिंग प्री आईपीओ 93.66% की निकल के आ रही है। और अगर इसके अलॉटमेंट की बात की जाए तो इसका अलॉटमेंट आपको 27 तारीख को होते हुए दिखेगा। 28 तारीख को आपके अकाउंट में फंड्स रिफंड हो जाएंगे या फिर शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और 29 तारीख को आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब इसमें कितने लॉट साइज़ हैं उसकी बात करें तो अगर आप रिटेल में अप्लाई करने वाले हैं तो एक लॉट मतलब 101 शेयर से आपको अप्लाई करना है, जिसका वैल्यू 14,948 रुपये होने वाला है। अगर आप मिनी स्मॉल एचएनआई में करने वाले हैं अप्लाई, तो आपको 14 लॉट से अप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू 2,09,272 रुपये होने वाली है। और अगर आप बिग एचएनआई मतलब बिग लॉट अप्लाई करने वाले हैं, बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको 67 लॉट 10,15,16 रुपये की बिड अप्लाई करनी है। अब इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, तो अभी के टाइम में 3:27 की बात करें तो लेटेस्ट जीएमपी 47 मतलब 47 रुपये का निकल के आ रहा है। आईपीओ का प्राइस 148 रुपये का है, उसके ऊपर 47 रुपये का प्रॉफिट है दिखा रहा है ग्रे मार्केट। तो एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग होने की संभावना वो दिख रही है 195 की होने की दिख रही है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन आपको 31.76% का होते हुए दिख रहा है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट 3600 और 50,400 चल रही है। मतलब अगर आप रिटेल की एप्लीकेशन ग्रे मार्केट में या ब्रोकर को दलाल को बेचते हैं तो अगर आपको लग जाती है तो 3600 रुपये मिलेंगे, और अगर आप बिग और स्मॉल एचएनआई की बेच देते हैं अगर लग जाती हैं तो 50,400 रुपये आपको सब्जेक्ट टू सौदा रेट मिलने के लिए तैयार है अभी। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या क्या काम करती हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह कंपनी का जो बिज़नेस है वो डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन करना, बनाना, उसको ऑपरेशन करना, उसको बनाना, और वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के लिए बनाना, उनको डिज़ाइन करना, उनको ऑपरेशन करना, रन करना, ये इसका मेन काम निकल के आ रहा है। तो दो काम इसके निकल के आ रहे हैं। एक तो WWTP मतलब वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट WSSP, जो ये गवर्नमेंट बॉडी के लिए करती हैं। तो इसका काम तो एक यूनिक काम लग रहा है। अगर आप मैं बात करूं WWTP सेगमेंट में तो कंपनी क्या प्रोवाइड करती हैं, स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट, सेवरेज स्कीम एंड कॉमन एफिलेशन ट्रीटमेंट प्लांट प्रोवाइड करती हैं। और WSSP में बात करूँ तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अलॉन्ग विथ पंपिंग स्टेशन एंड लेइंग ऑफ पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन लगा के वाटर को ट्रीटमेंट करके उसको सही करके अलग अलग लोकेशन से पहुंचाने का भी काम यह करती हैं। तो कंपनी का काम एकदम यूनिक काम है। और जो ये प्रोजेक्ट्स है दोनों ही आपके, अगर आप मैं बात करूँ जो दोनों ये प्रोजेक्ट चला रही हैं WWTP एंड WSSP, ये बहुत ही फंडेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट की स्कीम से इसकी फंडिंग होती है। अभी तक इसकी बात करी जाए एज ऑफ नाउ 28 WWTP और WSSP प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीट कर दिए हैं 7 ईयर में, पिछले 7 साल में। और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अभी तक 1,90,628 करोड़ रुपए की निकल के। अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है अभी के डेट में 1,90,628 लाख रुपए की निकल के आ रही है। तो अच्छी कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। और कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए, कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, तो इन हाउस प्रोजेक्ट डिज़ाइन करती है,
इंजीनियरिंग्स करती हैं, प्रोक्योर करती हैं, ऑपरेशंस करती हैं, सारा कुछ इन हाउस काम होता है कंपनी का, कोई भी जॉब वर्क या बाहर से नहीं कराती हैं। वाइड स्पेस प्रेजेंस है, एग्जिस्टिंग जियोग्राफिकल विद न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी की जो प्रेजेंस है बहुत ही वाइड है, बहुत जगह फैली हुई है, इनके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छी जगह पे है। इनके पास जो ऑर्डर्स बुक है वो अक्रॉस इंडिया में बहुत अलग अलग स्टेट, अलग अलग प्लेस पे है, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है कंपनी का। टेक्नोलॉजी का कंपनी को एडवांटेज है, कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ WWTP एंड WSSP में कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है। एक्सपीरियंस टीम ऑफ प्रमोटर्स एंड मैनेजर्स, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो मैनेजर्स हैं, टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी के। तो इस तरीके से ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब कंपनी की मैं IPO क्यों लाया गया उसकी बात करूं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए लाया गया है। इन्फ्यूज़न ऑफ फंड इन सब्सिडरी, मतलब इनकी जो सब्सिडरीज़ हैं उसमें फ़ंड इन्फ्यूज़न करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इनकी जो सब्सिडरी हैं EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बिल्ड करेगी 60 MLD STP अंडर प्रोजेक्ट टाइटल मथुरा सेवरेज स्कीम एट मथुरा इन द उत्तर प्रदेश थ्रू हाइब्रिड एन्युटी बेस्ड PPM मॉडल, मतलब हैम मॉडल के अकॉर्डिंग ये काम करने वाली है। और तो उसमें फंडिंग उनको इक्विटी की रिक्वायरमेंट है, वो इक्विटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए IPO लाया गया है। कुछ और थोड़ा पेमेंट वो करेगी रीपेमेंट, और पार्ट रीपेमेंट करेगी आपके आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, जो बोरोइंग है कंपनी के पास, और फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थोड़ा अपने एक्विजिशन में और अनऑर्गेनिक ग्रोथ में काम करेगी, और कुछ एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए पैसा यूज़ करेगी। तो इस तरीके से कंपनी का काम होने वाला है। अब मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस की अगर मैं बात करूं अभी तक की, कितना कितना सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल चुका है। 22 तारीख की अगर मैं बात करूं तो QIB पहले ही दिन 2.04 टाइम तक आ चुके हैं, NII 2.99 टाइम हो चुका है। स्मॉल HNI की बात की जाए तो 3.48 टाइम, बिग HNI 2.75 टाइम, रिटेलर 1.73 टाइम, और एम्प्लॉय 3.22 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है फर्स्ट डे में। तो फर्स्ट डे ही पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 2.09 टाइम कंपनी का सब्सक्रिप्शन आ चुका है, तो धमाकेदार सब्सक्रिप्शन कंपनी को आ चुका है। तो मेरे हिसाब से कम अगर HNI की मैं बात करूं, बिग HNI की मैं बात करूं, तो करीब करीब ये 70-80 गुना या 100 गुना इससे ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है। करीब करीब जो रेंज रहेगी वो 70 से 100 के बीच में रहेगी सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं तो रेवेन्यू में इंक्रीज़ देखा गया है 116%, पैट में भी इंक्रीज़ देखा गया है 100%, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 225 करोड़ था, 2023 में 341 करोड़, और सीधा ये डबल हो गया है 2024 में 738 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करें 34 करोड़ था 2022 में, 2023 में डबल सीधा 54 करोड़, और फिर डबल 2024 में 110 करोड़, और अभी की बात करें तो 30 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आ रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के पास जो रेवेन्यू है 207 करोड़, मतलब करीब करीब इस साल कंपनी एनुअलाइज बेसिस पे बता रही है कि 850 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा, और प्रॉफिट 120 करोड़ का होने की संभावना है। नेटवर्थ कंपनी की बात करें तो 71 करोड़ से बढ़ के 2023 में 126 करोड़ हो गई, 2024 में 292 करोड़ हो गई, और अभी फर्स्ट क्वार्टर में 323 करोड़ की कंपनी के पास नेटवर्थ निकल के आ रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 69 करोड़ के रिजर्व्स थे 2022 में, 2023 में 101 करोड़, 2024 में 155 करोड़, और अभी के टाइम 186 करोड़ के रिजर्व्स निकल के आ रहे हैं। बोरिंग्स भी कंपनी ने अच्छी खासी ले रखी है, 18 करोड़ की 2022 में थी, फिर वही बढ़ गई 64 करोड़, 2024 में 233 करोड़ की बोरिंग्स है, और अभी के टाइम में 305 करोड़ की कंपनी के पास बोरिंग्स है। तो कंपनी ये पैसा इन बोरिंग्स को पेमेंट करने के लिए भी यूज़ करेगी। तो इस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल टॉप है, कंपनी के फाइनेंशियल में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल है। रेवेन्यू में डबल, प्रॉफिट में डबल ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट 2 ईयर्स में। तो कंपनी तो मस्ट अप्लाई लग रही है, आँख बंद करके आपको अप्लाई करना ही है। फर्स्ट दिन QIB ने 2.0 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, 2.09 ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आ चुका है। हर केस में कंपनी का बिज़नेस बहुत ही यूनिक है, अच्छा कंपनी का बिज़नेस है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस IPO में मैं अप्लाई करने की सलाह दूंगा आपको डेफिनेटली मैक्सिमम
आपके डीमेट अकाउंट से इसको अप्लाई करना है और अलॉटमेंट लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके की जानकारी के लिए दोस्तों बने रहें हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले ही वीडियो में अगली आपकी नए आईपीओ की जानकारी के साथ।